कृष्ण। इह एकस्थं जगत् कृत्रम् पश्य अद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्च अन्य द्रष्टुमिच्छसि। भावार्थ, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसका यह विश्व रूप दिखाने वाला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहां कहां स्थित है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। तो यहाँ पर कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो मुझे बताइए, आप ऐसा कर सकते हैं क्या? क्या यहाँ बैठे बैठे क्या ऐसी कोई चीज है, सपोज यहाँ पर ये आ गया, ये चेयर है, तो इसमें ये सब हम सब उसमें दिखना शुरू हो सकते हैं? हो सकते हैं। चलो चेयर जा रहे तो कोई और वस्तु ऐसी कोई यहाँ पे है कि जो हम देख ले कि चलो कृष्ण भगवान ने तो हमको देखा नहीं है, पर हम जो आजकल चीजें देख रहे हैं उसमें क्या हम सबको अपने आप को उसमें देख सकते हैं? ऐसा हो सकता है? बोलिए, सोचिए, हो सकता है प्रभु जी? नहीं हो सकता। माता जी, नहीं हो सकता। ठीक है, अभी आपके सामने मोबाइल था किसी के हाथ में, छोटा सा मोबाइल है, यहाँ ऐसे सामने करके क्या करते हैं वो सेल्फीज, होता है या नहीं होता है? तो यदि आज एक छोटी सी चीज में हम सोचते हैं तकनीक के द्वारा ये हो गया है, तो जब यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया मुझ पे समाई हुई है और वो तुम देख सकते हो, अब ये पॉसिबल है या नहीं? तो अब कोई शक करेगा कि कृष्ण ने ये कुछ दिखाया हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब प्राय देखिए, आज कई लोगों के जन्मदिन होंगे। अब जिन जिन के जन्मदिन होंगे उनके परिवार क्या करेंगे कि फोटोग्राफर को बुला लेंगे, कहीं कहीं पर बड़े लोग हैं तो वीडियोग्राफर को बुला लेंगे। अब बहुत सारे फोटोज निकालेंगे, वीडियोस निकालेंगे, और फिर कुछ समय पश्चात क्या होगा, जो भी उनके परिवार में मिलने आएगा उनको वो एल्बम दिखाएंगे। अरे नहीं, अभी बैठो, अभी के अभी ये सब देखो, यहाँ बैठो, इसी स्थल पर ये सब देखो। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? किसी की शादी हुई है तो उन्होंने भी अपने एल्बम बनाए होंगे शादी के, और कोई आता है तो अरे देखो ना कैसे शादी हुई थी, या बच्चे का जन्मदिन मना लिया, ये देखो हमने ये किया, देखो कैसे दिख रहा है। करते हैं या नहीं करते? और जो भी आता है उसे क्या बोलते हैं, बस अभी यही के यही आप देखो। कृष्ण भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यही दो शब्द पूछ यूज कर रहे हैं। यहाँ एक ही स्थल पर ये दो शब्द आए हैं ना कृष्ण के बोलने पे, तो कृष्ण इन दो शब्दों से अपना जो विश्व रूप है, या जिसे हम यूनिवर्सल फॉर्म बोलते हैं, कॉस्मिक फॉर्म बोलते हैं, उसकी जो शक्ति है उसे निर्देशित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो एक ही स्थल पर बैठकर अर्जुन पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को देख पा रहा, और इतना ही नहीं तो हजारों करोड़ों अरबों सालों से जो कुछ हुआ, जो कुछ होने वाला है,
वह सब एक क्षण में उसे दिखाई दे रहा था। प्रश्न ये उठता है कि क्या उसे सही में ये दिखाई दे रहा होगा, और क्या ये सब सही में हो सकता है? कृष्ण तो वैसे ही बोल रहे हैं। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? यह एक स्थम, मतलब इसमें एक स्थान पर, और क्या, जगत कृत्सनम, कृत्सनम मतलब पूर्णतया, पूर्णतया ब्रह्मांड क्या करना है? पश्य, देख। और कैसे देख? अद्य, अभी, तुरंत। और देखना है क्या है उसमें? तो वहां पर आप देखोगे चर अचरम सह, मतलब जो चर जीव है, जो अचर जीव है, चर मतलब जो घूम फिर सकते हैं, अचर मतलब जो फिक्स्ड है, जो घूम नहीं सकते, जो स्थिर है, ऐसे सब कहाँ देखनी है? मम देह, मेरे शरीर में। और ये बोलते हुए उन्होंने क्या ये बोला, हे अर्जुन पश्य? नहीं, यहां पर कृष्ण देखिए सही वक्त पर सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अर्जुन को उन्होंने क्या बोल दिया? हे अर्जुन नहीं, हे गुड़ाकेश। अब गुड़ाकेश क्यों बोला? गुड़ाकेश का मतलब आप लोग तो जानते हैं, गुड़ाकेश का मतलब क्या है? बोलिए, किसी को याद आ रहा है? पहले भी हो चुका है गीता में इसका प्रयोग, इस शब्द का। गुड़ाकेश मतलब जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर लिया। आप में से किस किस को चाहिए? हर कोई चाहता है ना कि भाई नींद ही ना आए। स्टूडेंट्स या चाहते हैं कि नींद ना आए, पढ़ाई करते रहे। जिसे वीडियो गेम्स खेलने की आदत है उसे तो कोशिश करता है कि भाई खेलना ही खेलना है, सोना ही नहीं है। हर कोई निद्रा से परेशान होता है, पर क्या कोई निद्रा पर, क्या बोलते हैं उसे, अपना आधिपत्य स्थापित कर पाया है आज तक? लेकिन अर्जुन ने वह कर दिखाया था, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? गुड़ाकेश। तो यहाँ कृष्ण एकदम प्रैक्टिकली क्लियरली बता रहे हैं कि यू आर सीइंग इन दिस बॉडी, आप मेरे ही शरीर में देख रहे हो। लेकिन ये बोलते हुए अभी तक 7वें श्लोक तक कहीं पर भी विश्व रूप इस शब्द का प्रयोग नहीं आया है। आएगा, लेकिन आगे जाके आएगा। कब? जब अर्जुन क्या देख रहा है, और वो देखकर वो भगवान की महती जब गाएंगे, तब इस शब्द का प्रयोग आएगा। तो कृष्ण यहां पर बोलते हैं कि सिर्फ यही नहीं, यत च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि, मतलब जो भी अन्य, यत च अन्य द्रष्टुम, देखना, इच्छसि, चाहते हो। मतलब सिर्फ ये सृष्टि मत देखो मुझ में, इसके अलावा आप कुछ भी देखना चाहोगे तो देख पाओगे। तो एक्चुअली कृष्ण इनडायरेक्टली उन्हें क्या बोलना चाहते हैं कि भाई ये जो युद्ध होने वाला है उसका परिणाम क्या होगा वो भी तू देख सकता है, वो अभी इसी वक्त है। अब सोचिए, आपको यदि ऐसी कोई शक्ति मिल जाए कि जहां पर आप देख सको कि आगे क्या होने वाला है, तो आज की दुनिया में किसी को ये मिल जाए तो सबसे पहले कौन क्या करेंगे बच्चे लोग? कल इंडिया श्रीलंका का मैच है, कौन जीतने वाला है देख लूं जाए। या फिर अभी अभी वर्ल्ड कप हुआ था, तो वर्ल्ड कप में फ्रांस जीतेगा या अर्जेंटीना या ब्राजील, कौन जीतेगा? या फिर कोई बच्चे होने वाले होंगे, मुझे बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, या कोई बीमार है तो मेरी बीमारी का क्या हाल होने वाला है। मतलब हर कोई खुद का सेल्फिश गोल लेके देखने की कोशिश करेगा। और यहाँ कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को किस में इंटरेस्ट है, अर्जुन किस कारण से यह सब चर्चा शुरू हुई थी, अर्जुन क्यों भाव विवल हो चुके थे, क्यों परेशान हो चुके थे? क्योंकि युद्ध में वे अपने परिजनों को, अपने साथ जो लोग थे उन्हें मारना नहीं चाहते थे। तो उनके लिए इस युद्ध का परिणाम क्या होगा यह जानना जरूरी था। तो अर्जुन को यह मौका दे दिया कृष्ण ने कि भाई आप चाहो तो मेरे इस रूप में ये देख सकते हो। लेकिन ये देख सकते हो बोलते हुए
अर्जुन ने वो देखना नहीं चाहिए, इसलिए कृष्ण ने क्या बोल दिया उसे, गुड़ा केश। मतलब क्या कि भाई जब तू ये देखे तो अलर्ट रहे, अलर्ट इस बात से कि इसमें आपको बहकर नहीं जाना है, और आप अपने इन भौतिक आंखों से ये नहीं देख पाओगे, क्योंकि भौतिक आंखों से देखना वह शक्य नहीं है। उसके लिए तुम्हें स्पेशल आइज लगेगी, वह मैं तुम्हें दूंगा। अब इस पर जब चर्चाएं हो रही थी तो एक प्रभु जी जब चर्चा कर रहे थे तो उस पर उन्होंने ये भी बोला कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब कृष्ण की मर्जी से हो रहा है, और कृष्ण का ये बहुत अच्छा प्लानिंग है। तो कैसे, प्रश्न पूछ लिया हमने, तो वो बताते हैं कि कृष्ण ने यदि स्टार्टिंग में इस अध्याय के बोला नहीं होता मेरे किसी एक अंश में संपूर्ण जगत स्थित है, तो फिर शायद अर्जुन के मन में विश्व रूप देखने की इच्छा ही प्रकट नहीं होती। और फिर कृष्ण वो कैसे दिखाते, इसीलिए यह सिद्ध होता है कि कृष्ण कृपा पूर्वक अपनी ओर से ही अर्जुन को यह विश्व रूप दिखाना चाहते थे। लेकिन यही नहीं, यदि हम पीछे जाए तो आप देखोगे कि आरंभ में ही, पहले अध्याय में ही 21वें श्लोक में आता है कि जब कृष्ण से कहा गया कि भाई अर्जुन अर्जुन ने कहा कि कृष्ण कृपया मेरा रथ सेना के बीच में आगे ले चलिए, मुझे देखना है। तो कृष्ण ने क्या किया, रथ आगे लेकर किसके सामने खड़ा कर दिया, किसी को याद है, भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ। अब रथ ले जाकर वे दुर्योधन के सामने भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहां खड़ा किया, जो उनके लिए बहुत आदरणीय था। तो इससे उनके मन में जो कलमेश था वो और बढ़ सकता, और उनके मन में जिज्ञासा निर्मित होती, और वह गीता का ज्ञान दे पाते। ऐसी परिस्थिति कृष्ण ने निर्माण की। तो कृष्ण ब्रह्मांड में है, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड कहाँ है, कृष्ण के अंदर। तो जब चर्चाएं होती है तो बहुत लोग बोलते हैं अरे कृष्ण तो ऐसे छोटे से बच्चे थे, वे अपने मथुरा से जब उन्हें गोकुल जाना था तो वे स्वयं जा नहीं पाए, उन्हें एक पोटली में अपना क्या बोलते हैं उसे, टोकरी में रखकर ले जाना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह पर वो स्वयं जा नहीं पा रहे थे। तो ऐसे वो कैसे हो सकते हैं कि वे सबसे शक्तिशाली है। तो ये सब प्रभुपाद जी कहते हैं आभास है, दिस इज इल्यूजन। और इसलिए हम ये कल्पना नहीं कर पाते कि ये कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा कैसे हो सकते हैं। लेकिन हमें इस आभास की वास्तविकता को समझना है, तो हमें कृष्ण की दिव्य स्थिति और उनका जो गुण है, स्वभाव है, उसे समझना आवश्यक। आप किसी भी धर्म के ग्रंथों को पढ़ लीजिए, किसी भी धर्म में चर्चा कर लीजिए, हर जगह के भी क्या बोलते हैं कि भगवान परमोच्च है, शक्तिशाली है, और काल और सब जगह में वो आगे है, सबके परे है, सब चीजों का स्रोत भगवान है, ये पूरा स्पेस ही भगवान है, और उन्हें कहीं से भी आप संकुचित नहीं कर सकते। लेकिन भगवद गीता वह ऐसा ग्रंथ है जहां पर उसके आगे भगवान की ये जो विश्व रूप है, उनका जो आध्यात्मिक स्थल है, उसका जो ये सूक्ष्म ज्ञान है वह प्रकट होता है। हम प्रायः हमें थोड़ी सी भी कुछ शक्ति मिल जाए तो लोगों को बताना चाहते हैं हमें यह शक्ति है, और हम खुश हो जाते हैं जब बोलते हैं अरे तू इतना अच्छा वाक करता, मतलब वाक पटु है, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा गाते हो, और हम एकदम खुश होते रहे। लेकिन कृष्ण की जो शक्ति है ना, वह इन सब से परे है। भले ही वे परम शक्तिशाली है, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने में कोई आनंद नहीं आता, उसमें वो अपना देवत्व सिद्ध नहीं करते।
लेकिन वो अपना देवत्व किस में सिद्ध करते हैं? तो अपने प्रेम के द्वारा। और वे जानते हैं कि जब तक भक्त है वे उन्हें प्रेम पूर्वक सेवा दे पाएंगे, तभी वो उनको आनंद मिलेगा। और इसीलिए इस प्रेम की दुनिया में कान्हा क्या करते हैं ना, कि अपनी सभी शक्तियों को, अपने सभी कलाओं को अपने इस मनुष्यधारी देह में छुपा लेते हैं और हमें बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारी इस दुनिया में आ गया हूं तुम्हारे साथ लीला करने, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी दुनिया में चलो। और ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान करते हैं और लीला करते हुए ही वे अपनी शक्तियां भी दिखा देते हैं। और कैसे? तो जैसे ये श्लोक में आया कि एक ही स्थल पर, एक ही जगह पर पूरा ब्रह्मांड, अतीत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ वो दिखा पा रहे थे। और ये किसी और को शक्य नहीं है। और इसीलिए कृष्ण जो है वो कृष्ण है, इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और जब हम भगवान की इस दिव्य शक्ति पर, इस दिव्य जो उनका स्थाल है, उनका ये जो अध्यात्म है, उस पर भक्ति से, प्रेम पूर्वक भक्ति से ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे इस भौतिक जगत के प्रति जो हमारा प्रेम है, लगाव है, वो कम हो जाएगा। और हम भी चाहेंगे कि हम हमारे इस जीवन का जो परमोच्च लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, उस पर आगे बढ़े और आगे बढ़कर साधना भक्ति करते हुए भाव भक्ति में जाए, भाव भक्ति से प्रेम भक्ति में जाए और कृष्ण लोक में जा सके। तो ये सब यहाँ पर हो रहा है, 7वें श्लोक में यहाँ तक आ गया है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि अर्जुन ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। तो ऐसा क्यों? कृष्ण के इतने बोलने के बाद, दिखाने के बाद भी अब तक जो इतने प्रश्न पूछ रहे थे अर्जुन, वो क्यों कुछ नहीं बोले? ये जानने के लिए हम कल मिलेंगे और कल फिर आगे चर्चा शुरू रहे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।